हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनी की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मनी। सो मनी इज एनीथिंग which is commonly accepted as a medium of exchange. Money is anything which is commonly accepted as a medium of exchange. So the primary function of money is medium of exchange. Now we comes to what is barter system of exchange. Barter system of exchange, a system in which goods are exchanged for goods. Now the question arises, why man introduced money? मनी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी? फर्स्ट डिफिकल्टी की अगर हम बात करें, देयर वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. Double coincidence of wants means under barter system of exchange, if somebody wants to sell anything, अगर कोई इंसान कोई चीज़ बेचना चाहता है, then he or she must have to find that person who is in the need of same thing. Means उसको वो इंसान ढूंढना पड़ेगा जो वही कॉमोडिटी खरीदना चाहता है और बदले में वो कॉमोडिटी बेचना चाहता है जिसको उसकी ज़रूरत है। Means the coincidence of wants should be from both the sides. The second difficulty was common unit of acceptance. बार्टर सिस्टम में दूसरी डिफिकल्टी थी कि कॉमन यूनिट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड मेजरमेंट। बार्टर सिस्टम के टाइम पे किसी भी कॉमोडिटी की कीमत को फिक्स बता पाना मुश्किल होता था। जैसे आज हम किसी कॉमोडिटी की कीमत मनी में बता देते हैं, द थिंग हैज़ 5 रुपीज़, दिस पेन है इज़ ऑफ 5 रुपीज़, ये कॉमोडिटी 10 रुपये की है, ये 20 रुपये की है, ये 50 रुपये की है। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर किसी चीज़ को किसी दूसरी वस्तु की कीमत तय करनी होती थी तो वो कॉमोडिटीज़ में ही तय होती थी, जो कि फिक्स नहीं थी। तीसरी डिफिकल्टी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में जो आती थी, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के टाइम पे वैल्यू को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट होता था। एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट होता था, जो कि आज हम मनी की हेल्प से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 4, डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम के टाइम पे फ्यूचर पेमेंट्स करना डिफ़िकल्ट होता था। आज हम मनी की मदद से
कोई भी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स इफ़ वी आर टेकिंग लोन्स टुडे एंड वी आर पेइंग आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो हम बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन मनी की मदद से हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्यूचर में उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू, या हम कह सकते हैं सेविंग। बार्टर सिस्टम के टाइम पर सेविंग करना, स्टोर करना वैल्यू को डिफ़िकल्ट होता था। इफ़ समबडी वांट्स टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, अगर कोई इंसान अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेविंग करना चाहता था या किसी भी कंटीजेंसी के लिए सेविंग करना चाहता था, तो या तो उसको कैटल्स रखने पड़ते थे, पशु रखने पड़ते थे, या अनाज रखना पड़ता था। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ये डिफ़िकल्टी भी ख़त्म हो चुकी है। सो दीज वर द डिफ़िकल्टीज अंडर बार्टर system. Now we comes to functions of money. Actually, money is what money does. मनी क्या है? जो मनी करती है। इट मीन्स मनी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस। मनी को हम उसके फंक्शंस के बेसिस पे ही डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ exchange. Anything which is commonly accepted as a medium of exchange is money. It can be a note, coin, plastic money like debit card and credit card. These all are money. The next function of money is common unit of measurement and acceptance. Second function of money is commonly accepted as a medium of exchange and it has a common unit of measurement. Means कि हर चीज़ की वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं एंड एवरी वन इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट मनी. नंबर 3, स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी की मदद से हम सेविंग कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था. इफ़ वी वांट टू सेव मनी वी मे हैव इन द बैंक अकाउंट्स. हम बैंक अकाउंट्स में मनी रख सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं सेविंग करने के. द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. If we want to transfer money from one place to another, then we can money is a good medium. मीन्स वैल्यू को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी की मदद से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपने कॉमनली सुना होगा RTGS, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट. दीज आर द सम मोड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स इफ़ ए पर्सन वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है तो उसको अपने साथ सारी गुड्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है. मनी की मदद से वो अपनी गुड्स को अभी सेल कर सकता है और वहाँ जाकर दूसरी परचेज कर सकता है. एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है. दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि इफ़ समबडी वांट्स टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, देन ही और शी में ट्रांसफ़र द मनी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया and with the help of banks also. And the fifth function is फ्यूचर और डेफर्ड पेमेंट. मनी की मदद से हम फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं. फ्यूचर पेमेंट्स मीन्स आज हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं एंड उसको हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं. तो मनी की मदद से हम वो पैसा फ्यूचर में पे कर सकते हैं. हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं
बार्टर सिस्टम में ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि आज हमने किसी से अनाज उधार ले लिया, वीट उधार ले लिया, कोई पशु उधार ले लिया, फ्यूचर में हम उसको कितना वापस करेंगे। लेकिन मनी में वेल डिफाइंड होता है प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट पेमेंट भी। ठीक है। मनी में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बन करके हम चाहें तो उसे एक बार में इकट्ठा भी वापस कर सकते हैं, और EMIs ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट वापस की जा सकती है। These are some functions of money.